हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में चलिए शुरू करते हैं। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 3 प्रकार के फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रैनफेड फार्मिंग। ओके, अब ये 3 प्रकार से कैसे क्लासिफाई किया गया? इनको ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल कितना हो रहा है किस एरिया में, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो ड्राई फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर लेस देन 750 mm रेनफॉल होता है तो उसे ड्राई फार्मिंग बोलेंगे। अगर 750 mm से 1150 mm रेनफॉल होता है तो उसे ड्राईलैंड फार्मिंग बोलेंगे। और अगर मोर देन 1150 mm रेनफॉल हो रहा है तो उसे रैनफेड फार्मिंग बोलेंगे। अब रेनफॉल तो हो गया। रेनफॉल के बाद देखिए, जो ड्राई फार्मिंग है इसे ही एरिड जोन कहा गया, एरिड रीजन। ठीक है, ड्राईलैंड फार्मिंग को कहा गया सेमी एरिड रीजन, क्योंकि यहाँ का रेनफॉल 750 to 1150 mm है। एंड रैनफेड फार्मिंग को कहा गया ह्यूमिड रीजन, यहाँ हरदम ह्यूमिड रीजन, मॉइस्चर मौजूद रहता है। ठीक है, अब यहाँ के क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं कि ड्राई फार्मिंग में कितने दिनों का क्रॉप होता है, ड्राईलैंड में कितने और रैनफेड में कितने। तो ड्राई फार्मिंग की बात करें तो यहाँ लेस देन 75 डेज के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 to 120 डेज के क्रॉप उगाए जाते हैं। एंड यहाँ मोर देन 120 डेज के क्रॉप उगाए जाते हैं। अब देखिए, ड्राई फार्मिंग में हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन की जरूरत पड़ता है, मॉइस्चर को कंजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, ड्राई फार्मिंग में। लेकिन अगर रैनफेड की बात करें तो यहाँ ड्रेनेज की जरूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ रेनफॉल ज्यादा है तो हमें ड्रेनेज की आवश्यकता पड़ता है रैनफेड फार्मिंग में। आगे देखते हैं, देखिए कुछ इंस्टीट्यूट्स है ड्राई एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है पहले देखते हैं। चलिए, इक्रीसेट आप सभी जानते हैं, इक्रीसेट की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, फिर क्रीडा इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जो कि कहाँ है, हैदराबाद में। और क्रीडा की बात करें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये 1985 में बना था। और ये कहाँ है, ये भी है हैदराबाद में। ठीक है, ये तो हुआ। अब चलिए ड्राईलैंड, इनमें कुछ विंड ब्रेक्स आप देखे थे। ड्राई एग्रीकल्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। इसमें कुछ, अब हमें मॉइस्चर कंजर्व करना है, तो मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। इन्हें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे प्लांट्स में ऐसा क्या चीज का यूज किया जाए कि हमारा मॉइस्चर कंजर्व हो, तो एंटी ट्रांसपीरेंट्स। देखिए, एंटी ट्रांसपीरेंट्स इसका नाम ही इंडिकेट कर दे रहा है कि ऐसे केमिकल्स जो कि ट्रांसपीरेशन रेट को कम कर दे या फिर इनहिबिट कर दे ट्रांसपीरेशन को, तो उसे क्या कहेंगे, एंटी ट्रांसपीरेंट। तो ये होते हैं 4 प्रकार के मेनली। पहला होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, दूसरा होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप, एंड तीसरा होता है रिफ्लेक्टेंट टाइप, चौथा होता है ग्रोथ रिटार्डेंट। ओके, देखिए नाम ही स्टोमेटा क्लोजिंग, मतलब ऐसे केमिकल जो कि स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। फिल्म फॉर्मिंग मतलब स्टोमेटा के ऊपर में एक फिल्म, पतला सा लेयर बना लेंगे। रिफ्लेक्टिंग, जो कि ऐसे केमिकल जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर दे। ग्रोथ रिटार्डेंट, जो कि ग्रोथ को ही रिटार्ड कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप की बात करते हैं। ये क्या करता है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा के, इनको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, गार्ड सेल को
क्लोज कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। पीएमए, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के एग्जाम्पल। पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। इसके बाद आता है एएसए, एएसए एल्कानिल सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ओके, अब चलिए फिल्म फॉर्मिंग टाइप की बात करते हैं। फिल्म फॉर्मिंग टाइप मैंने बताया था कि एक थिन फिल्म बना लेगा ऊपर में स्टोमेटा के। तो ये क्या होता है, मोबिलीफ, मोबिलीफ एग्जाम्पल है ये। पैराफिन, पैराफिन एंड वैक्स इमल्सन। पैराफिन एल्केन्स या फिर एल्कीन्स, एल्कीन्स को बोलते हैं। वैक्स इमल्सन, वैक्स इमल्सन। ओके, रिफ्लेक्टेंट टाइप, रिफ्लेक्टेंट टाइप ये अल्बेडो हमने पढ़ा था। अल्बेडो जो सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है, कितना अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, तो वही रिफ्लेक्टेंट टाइप पत्तियों की सतह से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं काउलिन, काउलिन एंड लाइम सॉल्यूशन, लाइम सॉल्यूशन। ओके, ग्रोथ रिटार्डेंट की बात करें तो ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को। जब इनको पत्तियों के ऊपर फोलिएज में स्प्रे किया जाता है इस केमिकल को, तो ये ट्रांसपिरेशन एरिया को, पत्ती को फोल्ड कर देता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन एरिया रिड्यूस हो जाता है एंड जिसके कारण ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है साइकोसेल, साइकोसेल इसी को कहा जाता है सीसीसी, और क्लोरमेक्वेट, क्लोरमेक्वेट। आपने इसका यूज शुगर केन में भी देखा होगा। साइकोसेल का ग्रोथ राइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि ड्रॉट, ड्रॉट यहां से एक क्वेश्चन आता है। ड्रॉट, ड्रॉट सूखा, ड्रॉट कब बोलेंगे इसको? ड्रॉट, ड्रॉट का सिंपल सा मतलब है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी किसी भी रीजन में। ओके, तो अब चलिए कब बोलेंगे? इरिगेशन कमीशन के अनुसार, इरिगेशन कमीशन, इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसके अनुसार, इरिगेशन कमीशन के अनुसार जब किसी एरिया में एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब किसी कंडीशन को ड्रॉट कहेंगे। जब एनुअल रेनफॉल लेस देन 75% ऑफ, लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल होगा, नॉर्मल रेनफॉल, तो इसे क्या कहा जाएगा? मेट्रोलॉजिकल, मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। ओके, हमने क्या कहा? जब एनुअल रेनफॉल लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, तो उसे क्या कहा जाएगा? मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, देखिए देखिए अब ड्रॉट के टाइप है। देखिए क्या क्या है ड्रॉट, इसके 4 टाइप। एक है परमानेंट ड्रॉट, परमानेंट, दूसरा है सीजनल, सीजनल ड्रॉट, तीसरा है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, कंजिंजेंट ड्रॉट एंड इनविजिबल ड्रॉट। ठीक है, देखिए परमानेंट ड्रॉट किसे कहेंगे? जैसे डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया परमानेंट, वहां सूखा है। सीजनल ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट का मतलब जैसे कि एरिड जोन, एरिड एंड सेमी एरिड, हमने वहां देखा भी कि वहां का रेनफॉल लेस देन 1150 mm से कम। सेमी एरिड जोन में सीजनल पाया जाता है। कंटिंजेंट जोन ड्रॉट, इसका मतलब है कि रेनफॉल का एबनॉर्मल फेल्यूर हो जाए, मतलब नॉर्मल से कभी कभी रेनफॉल ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल रेनफॉल के कारण रेनफॉल। ठीक है, इसे कहा जाएगा कंटिंजेंट। इनविजिबल ड्रॉट, इनविजिबल ड्रॉट का मतलब है फ्रीक्वेंट रेन इन एरिया, फ्रीक्वेंट रेन इन एरिया। चलिए ये तो था पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अनुसार। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 के अनुसार, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रॉट के क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। पहला है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट। दूसरा है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट,
एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, ठीक है। तीसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एंड चौथा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट हमने पढ़ा कि जब लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो है वो जब लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल हो तो उसे क्या कहेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ओके। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट जब एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल है, ह्यूमिडिटी का लेवल वो कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट देखिए क्या है, जब जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर इसका डिप्लीट हो जाना, मतलब सरफेस वाटर का कम हो जाना, क्या कहलाएगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जब जो सॉइल का मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर ये मौजूद ना हो, शॉर्टेज हो जाए, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ये तो थे 4 प्रकार से ड्रॉट। यहीं पे हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर खत्म होता है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट का कुछ बेसिक देखते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक एक नया टॉपिक, नया वीडियो। चलिए, थैंक यू।